मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ फर्स्ट वर्ण विचार पढ़ेंगे। कौन सा पाठ है आपके? आज आपकी फर्स्ट क्लास है। पाठ फर्स्ट वर्ण विचार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। तो आप बताओ, आप वर्ण के बारे में क्या समझते हो? अपने फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो नॉर्मली वर्ण के बारे में पहले जानते हैं अपन। वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है? जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बारे में आप जानते हो। वर्ण क्या होता है? जिसकी मैंने बोल दिया क, म, ट, ये सब क्या है? वर्ण है। अपनी हिंदी की वर्णमाला होती है, उसमें से कोई भी अपन ले सकते हैं, वो वर्ण कहलाता है। अब वर्णमाला में भी आपको पता है दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज अपन टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? पहले अपन पढ़ेंगे वर्ण, वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, फिर वर्ण में क्या आता है। एक तो आता है स्वर और एक क्या आता है? दूसरा व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। आपको पता ही है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। फिर स्वरों का डेफिनेशन करेंगे अलग से अपन, स्वरों के प्रकार समझेंगे और फिर व्यंजन, व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं कि जब भी हमें दूसरों के साथ बातचीत करनी होती है तो अपन किसका यूज करते हैं? भाषा का। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब जैसे कि राम ने एक वाक्य कहा। राम ने कहा, क्या कहा राम ने? तालाब, क्या कहा राम ने? तालाब में कमल खिला। क्या खिला? तालाब में कमल खिला। अब देखो, अपन इसको नॉर्मली पढ़ते हैं तो अभी क्या पूरा ये वाक्य बन गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनता है पूरा वाक्य। अब क्या करेंगे अपन? वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे इसमें? वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे इसमें होता है स्वर को अलग करना और व्यंजन को अलग करना। जैसे कि पहले अपन ने ये शब्द लिया, फर्स्ट शब्द क्या लिया अपन ने? तालाब। क्या लिया? तालाब। अब इसमें अपन वर्ण और इसके विच्छेद करेंगे। जैसे इसका मतलब होता है स्वर अलग करना और व्यंजन अलग करना। आपको पता ही है जब व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो स्वर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। उसको अपन ऐसे शो करते हैं तो के नीचे क्या लगा दिया अपन ने? हलंत लगा दिया। फिर इसमें से किसकी मात्रा है? आ की। तो हिंदी में अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। आ की मात्रा ऐसे होती है, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आ को पूरा लिख देते हैं आ। तो में आ की मात्रा बन गया ता। फिर अगला वर्ड अपन ने लिया ल। ल में किसकी मात्रा है? आ की। ये कैसा है? आधा। ये आ कर दिया। फिर प्लस अगला वर्ड अपन ने लिया ब। ब में कोई मात्रा है क्या? नहीं है। तो जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होती उसमें क्या होता है? अ, क्योंकि अ स्वर की कोई मात्रा होती नहीं है, अ सब में होता है। और जिस व्यंजन में अ नहीं होता है वो व्यंजन अधूरा होता है। तो ये बन गया तालाब का वर्ण विच्छेद। अगला अपन ने लिया मैं। क्या लिया अपन ने? मैं। तो मैं में क्या होगा? म है और म में किसकी मात्रा है? एक की। म प्लस एक, और म कैसा है? आधा। ये बन गया मैं, तालाब मैं। नेक्स्ट है कमल। क्या है? कमल।
ये कमल। कमल में कैसे करेंगे अपन, जैसे इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जिसमें मात्रा नहीं होती उसमें क्या होता है, क प्लस प्लस म प्लस ल प्लस क्या बन गया, कमल। तो ये किसका विच्छेद हो गया, कमल वाले शब्द का। और नेक्स्ट इसका वर्ण है खिला। तो खिला में भी क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, ख में किसकी मात्रा है, छोटी ई की। तो ये छोटी ई की मात्रा ई बन गया प्लस ल कैसा है, इसमें क्या है, आ की मात्रा। तो ल को आधा करके आ की मात्रा को हमने अलग कर दिया, तो ये बन गया खिला। तो इस तरह हमने क्या किया, वर्ण का विच्छेद किया। तो सबसे पहले अपन ने वर्ण को जाना, वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये देखो, जैसे कि अपन ने ये ले लिया म, ये म क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण हो गया, हमने वर्ण विच्छेद किया। तो ये वर्ण था म। अब म से अब इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, ये लास्ट है, ये अपने आप में एक वर्ण है, इसके अब ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। तो जब भी अपन वर्ण विच्छेद करते हैं, स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। तो आप स्वरों के बारे में जानते ही हो, आ ई उ जो भी होता है ये स्वर होते हैं, और जो ये होते हैं क ख म च ल, ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन। तो इसमें अपन ने सीखा कि जब वर्ण विचार करते हैं, वर्णों का विच्छेद करते हैं, तो स्वर अलग दिखते हैं और व्यंजन अलग दिखते हैं। अब इतना तो अपन ने समझ लिया। अब आगे अपन देखेंगे कि स्वरों के कितने प्रकार हैं। स्वरों के कितने प्रकार है, स्वर के बारे में आप जानते ही हो। क्या होते हैं स्वर, स्वर वो इकाई होती है जो हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये बिना बाधा के अपने मुंह से निकल जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ण के भेद। क्या पढ़ेंगे अपन, वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद हैं, दो। कितने भेद हैं, दो। एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। आप जानते हो स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। फर्स्ट है स्वर। स्वर के बारे में जानते हैं अपन। स्वर क्या होता है, स्वर वह ध्वनियां होती हैं जो बिना रुके अपने मुंह से निकलती है, इनको किसी की सहायता नहीं होती है। लेकिन जब हम व्यंजन का यूज करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए अपन डिफाइन लिखते हैं। स्वर की क्या डिफाइन हो गई, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी, जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के होता है। अवरोध का मतलब क्या होती है, बाधा। कोई बाधा नहीं आती, आराम से हो जाता है, बिना किसी अवरोध के होता है, उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वर आप जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ और आओ। कितने होते हैं हिंदी में स्वर, हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों की भी क्या होती है, मात्राएं होती हैं। और की मात्रा नहीं होती क्योंकि ये सभी वर्ण में होता है। आ की मात्रा आप जानते ही हो, एक लाइन, फिर छोटी की मात्रा ये वाली, बड़ी की मात्रा ये वाली, ये है ऋषि की मात्रा, फिर ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये हो गई औ की मात्रा। तो मात्राओं के बारे में आपको सबको पता ही है क्योंकि अपन लिखने में हमेशा मात्राओं का यूज करते ही हैं। तो ये तो हो गई स्वर, क्या हो गई ये स्वर, और ये हो गई इनकी मात्रा। क्या हो गई इनकी मात्रा है, आप जानते हो स्वर है और स्वरों की मात्रा है। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा क ख, ठीक है, इसमें अ है ना, क्योंकि इसमें अ की मात्रा तो होती ही नहीं है।
और बिना स्वर के कोई भी व्यंजन वर्ण पूरा नहीं होता है। इस अपन आ की मात्रा लगाएंगे, ये बन गई आ की मात्रा। छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये बन गई छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गई बड़ी की मात्रा। फिर ऋषि की मात्रा बताइए और कैसे लगती है, कब बना दिया, ऋषि की मात्रा कई बन गया। ये हो गई छोटा ऊ की मात्रा, ये हो गई बड़ा ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, फिर ये आई की मात्रा से क्या बन गया, कई। ये ओ की मात्रा से बन गया को, और ये औ की मात्रा से क्या बन गया, कौ। तो इस तरह अपन हिंदी में मात्राओं का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और स्वर, अब इसके बाद में है स्वर। स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वर के प्रकार। आगे वाली क्लासों में हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा था, स्वर तक पढ़ लिया था कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों का काम क्या होता है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे स्वरों के भी प्रकार। जैसे जैसे अपन बड़ी क्लास में जाते हैं वैसे वैसे उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है स्वर के प्रकार। तो बताओ, पता है आपको स्वर के प्रकार कितने होते हैं? नहीं पता, क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा। तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। फर्स्ट होता है विश्व स्वर। क्या बोलते हैं उसको? विश्व स्वर। विश्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। लघु का मतलब क्या हो गया? छोटा। सेकंड है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है? बड़ा स्वर, मतलब जिसकी मात्रा बड़ी होती है। ठीक है। और तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या आता है? जिसमें अपने को ये दीर्घ है ना, उससे भी ज्यादा टाइम इसमें लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है। तो स्वरों के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में, क्या डेफिनेशन है इसकी? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। कितना लगता है? कम समय। इसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इसको लघु स्वर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर में अ आता है, फिर छोटी ई आती है, ऊ आता है और ऋषि। ये 4 आते हैं ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण में टाइम कम लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर के उच्चारण में। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय किसमें लगता है? इनके उच्चारण में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब देखो अ सिंपल नॉर्मली हो रहा है, फिर ई, ऊ, ऋषि। अपने इनका उच्चारण करते टाइम कम लगा। अब दीर्घ स्वर में आते हैं, इसमें आ गया तो इसमें क्या आएगा? आ, फिर छोटी इसमें आ गई तो बड़ी ई, छोटा ऊ उसमें आ गया तो बड़ा ऊ, और ऋषि भी आता है इसके अंदर भी, और ए, फिर आई, फिर ओ और औ, ये वर्ड इसमें आता है। तो उसमें तो आकर 4 वर्ड अ, ई, उ, री, ये आता है ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर में आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में इससे भी ज्यादा समय लगता है। तो प्लुत स्वर की क्या डेफिनेशन हो गई? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। देखो ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगा, इससे दुगुना समय इसमें लगा, और इससे भी दुगुना समय इसमें लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर आपके लिए नया है, अपन ने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही पढ़ा आगे।
तो प्लू स्वर के बारे में वापस जानते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लू स्वर। प्लू स्वर में क्या क्या आते हैं, प्लू स्वर में ओनली एक वर्ड आता है जो हम संस्कृत भाषा में यूज करते हैं, क्या, ओम बोलते हैं ना। कोई भी मंत्र का उच्चारण करते तो पहला वर्ड क्या होता है उसका, ओम। तो इसको बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसलिए इस शब्द को और क्या कहते हैं अपन, 3 गुना समय लगता है, इसलिए इस वर्ड को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। क्यों, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगा, इसको बोलने में उससे भी दुगुना समय लगा दीर्घ स्वर को, और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय प्लू स्वर में लगा, इसलिए प्लू स्वर को 3 मात्रिक मतलब 3 गुना टाइम लगता है बोलने में, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक ही उदाहरण है ओम, जो हम संस्कृत के श्लोक होते हैं उसमें इसका उच्चारण करते हैं। तो आगे आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम जो उसके बारे में व्यंजन का डिटेल में बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड कमेंट।